अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, आज पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को शहबाज शरीफ के खिलाफ एक दरख्वास्त गई है पीटीआई की रुकने कौमी असम्बली की जानिब से। पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं वैसे, हैं तो रुकने कौमी असम्बली, लेकिन पार्लिमानी सेक्रेटरी भी हैं आलिया हमजा मलिक। इन्होंने एक लेटर लिखा है शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ कि शहबाज शरीफ करप्ट आदमी है और उनको अपोजिशन लीडर नहीं होना चाहिए, अपोजिशन लीडर के ओहदे से इनको हटाना चाहिए और इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए करप्शन के ज़िमरे में। उसमें ख़त में शहबाज शरीफ फैमिली के जो मुलाजमीन हैं उनकी डिटेल दी है आलिया हमजा ने। मैं ख़त आपको शेयर कर रहा हूँ, पढ़कर सुनाता हूँ कि क्या क्या डिटेल दी है कि किस मुलाजिम के अकाउंट से कितने अरब रुपए आपके अकाउंट में आए, वो पूरी डिटेल दी है और कार्रवाई का मुतालबा किया है। इसमें लिखा है, मोहतरम जनाब चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इस्लामाबाद, अस्सलाम वालेकुम। मैं बहैसियत में ख़त पढ़ कर सुनाता हूँ, उसके बाद पीटीआई की भी करप्शन के जो दास्तानें हैं दो चार, जो पीटीआई वाले अपने आप पर तो पर्दा डाल रहे होते हैं लेकिन शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़, नून लीग के ख़िलाफ़ और बाकी जमातों के ख़िलाफ़ करप्शन के इल्ज़ामात लगा रहे होते हैं। मैं बहैसियत मेंबर कौमी असम्बली कुछ हक़ाइक़ आपके ज़ेर गौर लाना चाहती हूँ। FIA की तहकीकाती टीम ने 28 बेनामी बैंक अकाउंट्स का सुराग लगाया जो 2008 से 2018 तक शहबाज शरीफ फैमिली के चपड़ासियों क्लर्कों के नामों पर चलाए गए और अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की गई। मकसूद चपड़ासी की तनख्वाह हज़ारों रुपए है, अकाउंट में करप्शन के करोड़ों रुपए। ये पैसे मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए शहबाज शरीफ के अकाउंट में गए। ये है धेले की करप्शन न करने वाले इंसान की करप्शन की दास्तान। चपड़ासी 2015 में फोत हो गया, फिर भी अकाउंट में पैसे आते रहे। शरीफ ग्रुप के 14 मुलाजमीन के 28 अकाउंट्स में जमा शुदा 16 अरब रुपए से जायद की रकम की तफसीलात ये है। आगे तफसीलात दिए हैं कि मलिक मकसूद चपड़ासी ऑफ CEO शहबाज शरीफ ग्रुप, कुल डिपॉजिट 3.74 अरब रुपए, जिनकी माहाना तनख्वाह 25,000 रुपए थी। मोहम्मद असलम कैशियर, शरीफ ग्रुप, रमज़ान शुगर मिल, कुल डिपॉजिट 1.781 अरब रुपए, जिनकी माहाना तनख्वाह 10,000 रुपए थी। अजहर अब्बास क्लर्क, शरीफ ग्रुप, रमज़ान शुगर मिल, कुल डिपॉजिट 1.677 अरब रुपए, जिनकी माहाना तनख्वाह 9,000 रुपए थी। गुलाम शबीर कुरैशी, ये हैं स्टोर कीपर। अच्छा जी, इन स्टोर कीपर की जो ये रमज़ान शुगर मिल के स्टोर कीपर हैं, इनकी कुल डिपॉजिट कहाँ गए, अच्छा, कुल डिपॉजिट 1.545 अरब रुपए, जिनकी माहाना तनख्वाह 10,600 रुपये थी। खिजर हयात असिस्टेंट, ये है रमज़ान शुगर मिल्स, कुल डिपॉजिट 1.425 अरब रुपए, जिनकी माहाना तनख्वाह 21,500 रुपये थी। गुलजार अहमद चपड़ासी, रमज़ान शुगर मिल, डिपॉजिट 1.2 अरब रुपए, जिनकी माहाना तनख्वाह 12,800 रुपये थी। इकरार हुसैन क्लर्क, शरीफ ग्रुप, रमज़ान शुगर मिल, कुल डिपॉजिट 1.186 अरब रुपए, जिनकी माहाना तनख्वाह 13,000 रुपये थी। एम अनवर असिस्टेंट, रमज़ान शुगर मिल्स, कुल डिपॉजिट 88.3 करोड़ रुपए, जिनकी माहाना तनख्वाह 15,000 रुपये थी। एम यासीन, ये गोदाम क्लर्क, रमज़ान शुगर मिल, कुल डिपॉजिट 71.5 करोड़ रुपए, जिनकी माहाना तनख्वाह 31,000 रुपये थी। तौकीरुद्दीन असलम, मुलाजिम, शरीफ ग्रुप, हेड ऑफ मॉडल टाउन, कुल डिपॉजिट 48 करोड़ रुपए, जिनकी माहाना तनख्वाह 21,000 रुपये थी। जफ़र इकबाल अंजुम, असिस्टेंट, रमज़ान शुगर मिल्स, इनकी कुल डिपॉजिट 52.5 करोड़, जिनकी माहाना तनख्वाह 14,000 रुपये थी। मनी ट्रेल
के सवाल के जवाब में शहबाज शरीफ ये आगे ख़त्म लिख रही हैं। शहबाज शरीफ का जवाब था कि मेरा सिर्फ दूध का कारोबार नहीं है, मैं कई मुर्गियां और अंडे भी फ़रोख्त करता हूं। अगर इस केस में भी शहबाज शरीफ बच गया तो या ज़मानत ले ली तो इस मुल्क के निज़ाम इंसाफ का जनाजा निकल जाएगा, वो निज़ाम इंसाफ जो पहले ही वेंटिलेटर पर है। ये पीटीआई की पार्लिमानी सेक्रेटरी कह रही हैं कि इस वक्त निज़ाम इंसाफ जो है इस वक्त वेंटिलेटर पर है, यानी पीटीआई के दौर में भी खुद मान रहे हैं कि निज़ाम इंसाफ वेंटिलेटर पर है। मैं बहैसियत पाकिस्तानी और मेंबर कौमी असम्बली आपसे इल्तमास करती हूँ कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, जिसका काम पब्लिक ऑफिस होल्डर्स की करप्शन को बेनकाब करना है, शहबाज शरीफ जवाब दें कि उनके मुलाजमीन जो हज़ारों रुपए कमाते हैं उनके अकाउंट्स में करोड़ों रुपए कहाँ से आए और उनके मरने के बाद भी उनके अकाउंट से शहबाज शरीफ और उनकी फैमिली के अकाउंट्स में आते रहे हैं। आगे कह रही हैं कि क्या पब्लिक अकाउंट्स कमेटी अपोजिशन लीडर की इस नंगी करप्शन पर खामोश रहेगी? अब भी कोई अखलाकी जवाब बनता है कि शहबाज शरीफ अपोजिशन लीडर के ओहदे पर रहें? क्या ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की तरफ से जारी की गई दर्जा बंदी में पाकिस्तान का 140वां नंबर इन जैसे साबिक हुक्मरानों के समरात हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इख्तियारात के अंदर रहकर शहबाज शरीफ का एहतसाब ज़रूर करेंगे। दस्तखत किए नीचे आलिया मलिक साहिबा ने, आलिया हमजा मलिक ने। ये कह रही हैं कि पाकिस्तान जो करप्शन में 16 दर्जा ऊपर आया है, 140वें नंबर पे आया है 124वें नंबर से, तो वो साबिका हुक्मरानों की करप्शन की वजह से आया है। ये फिगर जो है, एक तो ज़ाहिर आलिया हमजा मलिक साहिबा की हैं, कहाँ से लाई है, एफआईए से ली है, नेब से ली है, जहाँ से भी ली है, लेकिन उन्होंने ये ख़त में लिखा है तो ज़िम्मेदारी के साथ लिखा होगा, कहानी बनी होगी। ये मुलाजमीन के ये किस्से चलते रहे हैं, सबके आसिफ अली जरदारी के मुलाजमीन के भी चलते रहे हैं, और रमज़ान शुगर मिल के मुलाजमीन के, शरीफ फैमिली के मुलाजमीन के, कि इनके मुलाजमीन की अकाउंट से अरबों रुपए ट्रांसफ़र हुए हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि वो एफआईए, वो नेब अदालतों में साबित क्यों नहीं कर पा रहे? ये सिर्फ प्रोपेगेंडा है, क्योंकि अदालतों में जो चीज़ साबित नहीं कर पा रही हुकूमत, तो फिर हुकूमत को ये हक भी नहीं है कि वो बाहर प्रोपेगेंडा करे। जब अदालतों में आपके पास कोई नहीं है, आपने मुशीर एहतसाब जो हैं उनको हटा दिया, इमरान खान ने शहजाद अकबर को, और नाअहली पर हटा दिया कि शरीफ फैमिली के ख़िलाफ़ आप सबूत क्यों नहीं पेश कर पा रहे, केस क्यों हार रहे हैं, और उनको रिलीफ मिल जाता है अदालतों से और वो बरी हो जाते हैं, तो हम साबित नहीं कर पा रहे। इस धौंस में, इस टेंशन में, गुस्से में इमरान खान साहब नाराज़ हुए और उनको मुशीर एहतसाब को हटा दिया। जो चीज़ अदालतों में ये नहीं साबित कर पा रहे, उसका बाहर प्रोपेगेंडा करने का हक, अखलाकी जवाज़ कोई नहीं बनता। या तो आप अदालतों में साबित करें, उनको सज़ा दिलवाएं ना। शहबाज शरीफ ने करप्शन की है, नवाज शरीफ ने करप्शन की है, आसिफ अली जरदारी ने करप्शन की है, तो दिलवाएं सज़ा अदालतों से। आप अरबों रुपए खर्च कर रही हैं इनके खिलाफ इदारों पे, नेब पे, एफआईए पे, और उनको आप प्रेशराइज भी कर रहे होते हैं कि भाई इनको केस डालो और रेफरेंस बनाओ, मुकदमात बनाओ। मुकदमात बनते हैं, रेफरेंस बनते हैं, पेशियाँ होती हैं, ख्वार किया जाता है, मीडिया ट्रायल किया जाता है, लेकिन उसके बाद पता चलता है कि केस में कुछ नहीं था, साबित नहीं हुआ और बंदा रिहा हो गया। तो फिर आप अरबों रुपए किस मद में, किस खाते में खर्च कर रहे हैं इन इदारों पे? एक सवाल ये है। दूसरा सवाल ये कि आप साबित नहीं कर पा रहे तो बाहर प्रोपेगेंडा क्यों कर रही हैं? ये ख़त भी इस प्रोपेगेंडा का हिस्सा है जो इमरान खान और उनके तर्जुमानों की जानिब से, उनकी हुकूमत की जानिब से अपोजिशन के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा जो की जाती है उसका हिस्सा है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन माजी के हुक्मरानों का एहतसाब करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि नून लीग के दौर का, नवाज शरीफ के दौर के ऑडिट पेराज इस दौर में आते हैं, या आसिफ अली जरदारी के दौर के ऑडिट पेराज इस दौर में आते हैं। मौजूदा हुकूमत के ऑडिट पेराज जो है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में एहतसाब जो है वो अगले दौर में होगा। जो भी हुकूमत अगली आएगी
اس کے دور میں موجودہ یعنی گزشتہ ادوار کا موجودہ دور میں ہوگا، اور موجودہ دور کا اگلے دور میں ہوگا احتساب، اگلی جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہوگی وہ کرے گی۔ تو ابھی پی ٹی آئی کا اپنا احتساب کا عمل شروع نہیں ہوا، ابھی یہ موجیں کر رہی ہیں، لٹ مار کر رہی ہیں، کرپشن دھڑا دھڑ ہو رہی ہے، ہر ادارے میں ہو رہی ہے، ہر وزارت میں ہو رہی ہے۔ کوئی ایک ادارہ مجھے اٹھا کے دکھائیں، بتائیں کہ اس ادارے میں کرپشن نہیں ہو رہی، کوئی ایک وزارت مجھے اٹھا کر دیں، بتائیں کہ اس وزارت میں کرپشن نہیں ہو رہی، کوئی ایک وزیر مجھے بتایا جائے جو دودھ کا دھلا ہو، جو فرشتہ صفت انسان ہو، کرپشن اس کی وزارت میں ہو ہی نہیں رہی ہو۔ لیکن کیونکہ یہ اقتدار میں ہے، اور اقتدار میں جب حکمران آتے ہیں، اور موجودہ اسپیشلی پی ٹی آئی کے حکمران، انہوں نے تو اداروں کو گھر کی لونڈی بنا کر رکھ دیا ہے، نیب کو، ایف آئی اے کو پریشرائز کر کر کے اپوزیشن کے خلاف استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ جو پی ٹی آئی کے لوگوں کے خلاف الزامات ہیں، جو کرپشن کر رہی ہیں، ملک کی معیشت کیوں تباہ ہوئی ہے؟ ایک سوال اور بھی کہ جو کہہ رہی ہیں عالیہ حمزہ صاحبہ کے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ نے جو فگر دیا ہے، جو کرپشن میں 16 درجہ اوپر لے آیا ہے پاکستان کو، تو یہ پچھلے حکمرانوں کی وجہ سے کیسے؟ پچھلے حکمرانوں کے دور میں، نون لیگ کے دور میں 117 نمبر پہ تھا پاکستان، 117 نمبر پہ آیا تھا پاکستان، اور 2020 میں یہ پھر آیا 18 سے 20 تک یہ آیا 124ویں نمبر پہ۔ اب پاکستان 140ویں نمبر پہ آ گیا ہے 3.5 سال میں، 3 سال میں، 2020 سے ابھی 2 سالوں میں۔ تو 2020 میں 24ویں نمبر پہ تھا، 2022 جو ابھی آیا ہے اس میں 140ویں نمبر پہ آیا ہے۔ تو کرپشن موجودہ حکمرانوں کی وجہ سے بڑھی یا پچھلے حکمرانوں کی وجہ سے؟ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔